अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से कीमा करेले की रेसिपी। जो करेले हमने बनाए हैं इसमें हमने यूज़ किया है चिकन कीमा। तो चलें हम फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने जो करेले हैं उनको दो हिस्सों में काट के रख लेंगे और उनके अंदर जो बीज हैं वो निकाल लेंगे। बीज निकालने के लिए हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, उससे बहुत आसानी से जो बीज हैं वो बाहर निकल आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इनको बारीक-बारीक काट लेंगे छोटे पीसेस में। आपने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हम इनको मोटा भी बिल्कुल नहीं रखेंगे, ताकि ये अच्छे से हमारे कुक हो जाएँ। इसके साथ-साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोज़ को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हम जो करेले हैं हम उनको अच्छी तरह से धो के अपने पैन में डाल देंगे। पैन में हमने करेलों के अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया है और हम उसको तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि उसमें जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। और उनको पकाने के बाद हम उसमें हाफ़ कप से थोड़ा कम जो है ऑयल ऐड करेंगे और हमारे जो करेले हैं उनको फ्राई होने के लिए रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पे। इससे ये होगा कि जो हमारे करेले हैं वो अच्छे से उनकी जितनी भी कड़वाहट है वो भी निकल जाएगी और ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगे। अब हम यहाँ पे ले लेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़। मेरे पास छोटे प्याज़ हैं तो मैंने इसलिए 4 प्याज़ ले लिए हैं और उनको हम बारीक चॉप कर लेंगे। साथ-साथ हम अपने करेले भी चेक करते रहेंगे, उनको भी मिक्स करते रहेंगे ताकि वो जलें ना। और यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ केजी चिकन कीमा। जो कीमा है वो मैंने डीफ्रॉस्ट किया है, इसमें आपको उसमें वाइट पीसेस नज़र आएंगे। तो हमने जो हमारे करेले हैं उनको तकरीबन 20 मिनट फ्राई किया है हल्की आंच पे। अब यहाँ पे हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। करेलों को साइड पे रख के हम सेम पैन और सेम ऑयल में ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और उसको 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा फ्राई करने के बाद हम अपने प्याज ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करके रखे थे और उनको भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं हम यहाँ पे ले लेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर और उनको भी हम बारीक चॉप करके रख लेंगे। टमाटर के साथ हमने यहाँ पे ली है एक बड़ी हरी मिर्च और उसको भी हम चॉप करके साथ रख लेंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि उसका कलर जो है वो प्यारा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसके बाद हम उसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम उसमें अपना कीमा ऐड कर देंगे और उसको भी हम मसाले में अच्छे से भून लेंगे। चिकन को हमने इतना भूनना है कि उसका कलर चेंज हो जाए और उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट जो है वो मिक्स है, हमने उसको सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया है। 1 मिनट भुनाई करने के बाद हम उसमें अपने जो टमाटर और हरी मिर्च है वो भी ऐड कर देंगे और उनको अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट टमाटर को भी हम दरमियानी आंच पे भून लेंगे, इतना कि जो चिकन और टमाटर हैं वो अपना पानी छोड़ दें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही हमने इसमें ऐड की है सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड की है हल्दी। और अब हम जो ये मसाले हैं इनको भी अच्छे से तेल में भून लेंगे। अच्छे से बुनाई करने के बाद हम इसमें हाफ़ गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारा जो कीमा है वो भी अच्छे से बॉईल हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है। अब इस मसाले में हम अपने जो फ्राई किए हुए करेले थे वो ऐड करेंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि जो करेले हैं वो भी हमारे मसाले में मिक्स हो जाए। भूनने के बाद हम इस पे 1-2 घूंट पानी का छिड़काव करेंगे और हल्की आंच पे उसको ढक के रख देंगे। यहाँ पे जो करेले हैं वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। बस अब हमारा जो कीमा करेले है वो मज़ेदार सा खाने के लिए तैयार है। अब हम इसको बस धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश करेंगे
और उसके बाद हम आपको सर्व करके भी दिखाते हैं कि ये कितना मज़ेदार लग रहा है। करेले वैसे तो हर किसी को भी खाना पसंद नहीं है क्योंकि वो कड़वे होते हैं, लेकिन अगर आप उनको इस तरह से बनाएँ और ये जो टिप हमने आपको बताई है उनकी कड़वाहट ख़त्म करने की, तो वो फ़ॉलो करें, तो आप अपना जो सब्ज़ी है उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाज़मी ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।